नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो है वो आपको इस चैनल पर जो क्लासें हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है जीके जीएस की, और जल्दी आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी हैं वो भी इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। साथियों, तो जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए साथियों, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, वहाँ पर यही क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर ये क्वेश्चन है जो देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मियो की हत्या खालिस्तान में की गई थी। साथियों, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड जो मियो हैं उसकी जो हत्या हुई थी ये कहाँ पर हुई थी साथियों, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों, दीव में, पोर्ट ब्लेयर में, या दिल्ली में, या कोलकाता में। तो साथियों, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो लॉर्ड मियो की जो हत्या हुई थी वो हुई थी आपके पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर हुई थी साथियों, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ के साथ आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। अब मोपला विद्रोह आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, ये भी आप जरूर याद रखें। और कहाँ पर हुआ था ये आपसे पूछा है। तो मोपला जो विद्रोह है ये आपके केरल में हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। तो याद रखना, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था साथियों। किसका था, पागलपंथी एक विद्रोह था। जो किनका विद्रोह था साथियों, भीलों का था, गारो का था, गोंडों का था, या कोलियों का था। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है साथियों। पागलपंथी विद्रोह किनका विद्रोह था, तो ये था साथियों आपका गारो का। किनका था, गारो का था आपका पागलपंथी विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था साथियों। 1855-56 में जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1885-56 में हुआ था। उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, ये आपसे पूछा इस क्वेश्चन में। तो उसका नेतृत्व है वो किया था सिद्धू और कान्हू ने। किसने किया था साथियों, सिद्धू और कान्हू ने किया था आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था साथियों। इनमें से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, इनमें से आपसे पूछा है कि नील आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो नील आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके WS सीटकर। कौन थे साथियों, WS सीटकर थे आपके नील आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ये का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था साथियों। गुरु नानक देव जी का जन्म है ये आपसे पूछा है कि कहाँ पर हुआ था। तो आंसर दीजिए जल्दी से 80 नंबर 1 क्वेश्चन का। गुरु नानक देव का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था साथियों। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। ठीक है, तलवंडी में। तो याद रखना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। खालिस्तान को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे श्रवण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है साथियों, अमृतसर में स्थित हरमंदिर
साहिब गुरुद्वारे श्रवण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के रूप में जाना जाता है? तो ये आपके जाना जाता है साथियों रणजीत सिंह को। किसको? रणजीत सिंह को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह को जाना जाता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था साथियों? किस सिख गुरु ने स्वयं को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था। ये किसने कहा था साथियों? तो सच्चा बादशाह कहा था आपके गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने कहा था स्वयं को क्या? सच्चा बादशाह। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें साथियों। मैं एक बार फिर बता दूं साथियों, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन है वो जो जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए कॉमेंट में। खालिस्तान एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। कहां पर एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था? तो कौन से मुस्लिम संत थे वो? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद का लेखक कौन था साथियों? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 85 का। तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद का लेखक कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए। तो अमुक्त माल्याद का जो लेखक थे वो थे आपके साथियों कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय थे आपके अमुक्त माल्याद के लेखक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 85 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है साथियों? अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये क्या पूछा है आपसे? क्या है? एक मस्जिद है, मंदिर है, या संत की झोपड़ी है, या एक मीनार है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें तो साथियों क्या है? ये एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? जल्दी से आंसर दीजिए। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था, ये आपसे पूछा है। तो ये स्थापित किया था दिल्ली को। किसको? दिल्ली को स्थापित किया था साथियों, दिल्ली को। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली को क्या किया था साथियों? स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है इल्तुतमिश को? इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है आपके गुलामों का गुलाम के नाम से, गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल हैं? दिल्ली में स्थित आपका कुतुब मीनार है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है, उसमें कितनी मंजिल है ये आपसे पूछा है। तो उसमें 5 मंजिल है साथियों। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 मंजिल है। ठीक है, कितनी मंजिल है साथियों? 5 मंजिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान थे आपके इल्तुतमिश। कौन थे साथियों? इल्तुतमिश थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? नायनार कौन थे ये आपसे पूछा है। तो नायनार थे आपके वे अग्रणी जो शिव के भक्त हो उन्हें कहा जाता है। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे उन्हें कहा जाता है नायनार। ठीक है, नायनार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या इंगित करता है? ये आपसे पूछा, इंगित करता है। तो वो इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। किसको? बुद्ध, धम्म और संघ को क्या करता है साथियों? इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो 92 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? क्या नाम था? विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो सांची का प्राचीन नाम आपसे पूछा है कि प्राचीन नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका काकणम या काकीनाट भोट भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, काकणम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? साथियों, अशोक राम विहार है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये है वैशाली में स्थित था साथियों। कहाँ पर स्थित था? वैशाली में स्थित था। कहाँ पर? वैशाली में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपके वैशाली में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक आपसे पूछा है, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। नंद वंश का संस्थापक, तो नंद वंश के संस्थापक थे आपके महापद्मनंद। कौन थे साथियों? महापद्मनंद थे आपके, पद्मानंद थे आपके नंद वंश के संस्थापक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वो स्थित था साथियों। कहाँ पर स्थित था? तो वो स्थित था आपका राजस्थान में। कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में स्थित था साथियों। कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो वो नदी है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है साथियों? झेलम नदी है, जिसको पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था, झेलम नदी को। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो झेलम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 98 क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान लाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन है जो भारत का मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो वो आपका संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है साथियों? 42वां संविधान संशोधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो जल्दी से आंसर दीजिए। 99 क्वेश्चन नंबर है, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों ऑप्शन दे रखे हैं, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है साथियों। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।